आपको ही बताना है कि C3O2 के अंदर जो 3 कार्बन प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो बच्चा सीधा क्या करता है, बोलता है सर देखो कार्बन का मान लो x और ऑक्सीजन का -2, तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स एंड 2 इंटू -2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से उसने x की वैल्यू निकाली +4/3, बोलता है सर देखो तीनों कार्बन का 4/3 4/3 4/3 हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बन है वो इधर 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, एंड वी नो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यहाँ पे तो उसका भाई है कार्बन, राइट? तो वो तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पे आ गया -2, यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया +2। बाजू वाला कार्बन तो कुछ नहीं कर रहा है, बीच वाले पे आया 0। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ तो सेम कार्बन एटम है और तीनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है। अब थर्ड वाले कार्बन का भी क्या हो जाएगा +2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक कार्बन का है +2, अगले का 0 और तीसरे का +2, ये करेक्ट आंसर है। तो 4/3 क्यों आ रहा था? 4/3 बेसिकली बेटा एवरेज आ रहा था। कैसे? 2 + 0 + 2/3 = 4/3, दिस इज द एवरेज।